हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 के साइंस का चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम देखकर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैटर प्योर है या इम्प्योर। ठीक है, लेकिन आज हम समझेंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर्स क्या होता है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कॉलॉइड क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंस, सेकंड है मिक्सचर। ठीक है, सो प्योर सब्सटेंस के दो पार्ट है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर्स के भी हैं दो, होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है, सो अ प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स एंड हैज फिक्स कंपोजिशन। ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तो जिसमें सिर्फ एक टाइप का पार्टिकल्स प्रेजेंट हो और उसकी कंपोजिशन भी फिक्स हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम लेते हैं तो गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, कॉपर। ठीक, तो मान लो कि अगर मेरे पास गोल्ड प्योर है तो उसमें सिर्फ गोल्ड का पार्टिकल्स ही होगा। ठीक है, इसलिए गोल्ड को एक प्योर सब्सटेंस है ऐसा हम बोलेंगे। प्योर सब्सटेंस है एलिमेंट प्लस कंपाउंड। ठीक है, सो टाइप्स, प्योर सब्सटेंस के टाइप्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, सो अ मिक्सचर इज अ फॉर्म व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर टिपिक फिजिकली मिक्स इन एनी प्रोपोर्शन, जैसे कि एयर, सॉल्ट वाटर, सुगर वाटर, सॉइल, ऑयल प्लस वाटर। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, द सब्सटेंस इन अ मिक्सचर डू नॉट लॉस देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट प्लस वाटर, तो सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाता है। तो सॉल्ट इज स्टील सॉल्ट एंड वाटर इज स्टील वाटर। इसमें क्या होता है, इसमें जो मिक्सचर होता है तो फिर भी वो अपनी खुद की प्रॉपर्टीज जो है वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, सो नेक्स्ट आएगा हमारा टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है, उसमें होमोजेनियस मिक्सचर है और हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। सो दो टाइप्स के होते हैं, वी नो दैट। सो होमोजेनियस में क्या होता है, यहाँ पर एक होमो का मतलब होता है जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम हो। ओके, वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जैसे कि सॉल्ट प्लस वाटर। सो सॉल्ट कम्प्लीटली डिजोल्व हो गया, अब ऊपर से लो या नीचे से, लेकिन सॉल्यूशन हमेशा सेम मिलेगा। ठीक है, सो होमो का मतलब होता है सेम। एग्जाम्पल्स उसके आप ले सकते हैं, सुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, एयर, ब्रास। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारा आता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। सो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट थ्रू आउट, इट्स कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, इसका मतलब डिफरेंट होता है। सैंड प्लस वाटर, तो सैंड डिजोल्व नहीं होता है, नीचे से सेटल हो जाता है, सो इट इसलिए ये हेट्रोजेनियस है। ठीक है, सो होमो का मतलब सेम होता है, हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है, याद रखने का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज सॉल्यूशन। A solution is a homogeneous mixture of the two or more substance. A solution has two important components. एक है solute and the another one is solvent. तो solute क्या होता है, जैसे the substance that dissolve, ठीक है, and the solvent, so substance in which solute dissolve. एग्जाम्पल के थ्रू लेंगे कि salt plus water, तो salt solution होता है। ठीक है, ओके, सो अनदर एग्जाम्पल आप शुगर और वाटर को भी ले सकते हो। ठीक है, अब इसमें जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें आप मिक्सचर अगर होमोजेनियस का ले लेते हो, ठीक है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या बनेगा, सॉल्यूशन। जैसे सॉल्ट प्लस वाटर लिया था तो सॉल्ट का सॉल्यूशन बना था, देन सॉल्ट सॉल्यूट है या फिर सॉल्वेंट, आंसर करें। ठीक है, तो जो सॉल्ट है सॉल्यूट बिकॉज इट डिज़ोल्व, क्योंकि वो डिज़ोल्व होता है इसलिए उसको सॉल्यूट कहेंगे। और जो वाटर है उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे क्योंकि वो डिज़ोल्व होता है सॉल्ट के साथ। ठीक है, वैसे ही आप शुगर का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो ये कंसेप्ट जो है वो हम देखेंगे। ग्लास ए में अगर हम शुगर लेते हैं और ग्लास बी में हम शुगर स्पून में शुगर लेते हैं, ठीक है, तो इस एक में क्या है 1 स्पून है और दूसरे में 3 स्पून या 5 स्पून, आप जितने भी ले सकते हो। ठीक है, दोनों ग्लासेस में वाटर सेम है लेकिन ग्लास बी में शुगर ज़्यादा है, तो देयरफॉर ग्लास बी मोर कंसनट्रेटेड। ठीक है, ओके, सो मास इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। मास का जो परसेंटेज जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इज इनटू 100। ठीक है,
सो कंसंट्रेशन सिंपली हमें ये बताता है कि सॉल्यूट कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है। सो व्हाट इज सस्पेंशन? सो अब आता है हमारा सस्पेंशन। सो इसको हम समझने के लिए मडी वाटर को इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, मडी वाटर तो आपको पता ही होगा, मड प्लस वाटर, ये मिक्सचर हो हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। अगर मडी वाटर को कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे तो वो क्या होता है, नीचे सेटल हो जाता है, ठीक है। Okay, so a suspension of a heterogeneous mixture in which insoluble solid particles are dispersed in a liquid. Mud does not dissolve in water. जो mud होता है वो dissolve नहीं होता water में. So after some time वो जिसके particles होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? सो इट इज़ अ heterogeneous mixture. Particle are large to be seen. Particles settle down left undisturbed, and the particles can be separated by filtration. And the fifth one is the scatter line. जैसे कि आप एग्जांपल में आप दूसरा भी ले सकते हैं, चॉक पाउडर और प्लस वाटर, ठीक है। कॉलॉइड आता है हमारा नेक्स्ट। कॉलॉइड इज अ heterogeneous mixture in which very small particles are dispersed in another substance. The particles are larger than solution particles but smaller than suspension particle. ओके, सो कॉलॉइड को सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच में हमको समझना है। जैसे कि सॉल्यूशन है तो स्मॉल पार्टिकल्स और कॉलॉइड है तो मीडियम पार्टिकल्स, सस्पेंशन जो है तो लार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। उसके एग्जांपल आप ले सकते हो मिल्क, फॉग, स्मोक, जेली, क्रीम, ठीक है, ये सब। हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, पार्टिकल्स जो है वो बहुत स्मॉल होते हैं, नेक्स्ट से आप देख सकते हैं। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग एंड दे शो द टिंडल इफेक्ट, स्कैटर लाइट, ठीक है। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है वो हम देखेंगे। द स्कैटर ऑफ लाइट बाय कॉलोइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि व्हेन सनलाइट एंटर अ डस्टी रूम थ्रू स्मॉल विंडो यू कैन सी पाथ ऑफ लाइट एंड दिस हैपन्स बिकॉज डस्ट पार्टिकल्स स्कैटर द लाइट। इंपॉर्टेंट आप देखें, अगर सॉल्यूशन है तो नो टिंडल इफेक्ट, एंड कॉलॉइड में टिंडल इफेक्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है। सो सॉल्यूशन वर्सेस कॉलॉइड वर्सेस सस्पेंशन, उसके यहाँ पे प्रॉपर्टी सॉल्यूशन, कॉलॉइड एंड सस्पेंशन दिया हुआ है। टाइप्स क्या होता है, होमो, कॉलॉइड में हिट्रो एंड सस्पेंशन में भी हिट्रो होता है। पार्टिकल साइज कैसा होता है? सो वेरी स्मॉल, कॉलॉइड में मीडियम होता है, सस्पेंशन में लार्ज होता है। पार्टिकल विजिबल होता है क्या सॉल्यूशन में? नहीं, कॉलॉइड में यूजली नो एंड सस्पेंशन में यस, ठीक है। सेटल डाउन सॉल्यूशन नो, colloid no, and the suspension is yes, ठीक है। settle down no, no and yes, separated तो है no, no and yes, tyndall effect no, yes और yes। आपको सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर देखना है, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड सेपरेटिंग फनल। सो फिल्ट्रेशन में क्या है तो यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, एग्जांपल सैंड प्लस वाटर आप ले सकते हैं। तो इन फिल्टर पेपर्स होल्ड द सैंड वाइल वाटर पासिस थ्रू। इवापोरेशन होता है जैसे कि, तो उसमें क्या होता है तो यूज टू ऑब्टेन द डिजॉल्व सॉलिड एंड द सॉल्यूशन। एग्जांपल जैसे कि सॉल्ट है सी वाटर में से, तो वाटर इवापोरेट हो जाता है एंड सॉल्ट रिमेन्स बिहाइंड, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, द मिक्सचर ऑफ द रोटेटेड हाइट स्पीड ऑफ सेपरेटेड कंपोनेंट बेस्ड ऑन डिफरेंस टेस्टिंग, ओके, डिफरेंसेस इन डेंसिटी। सो क्रीम फ्रॉम मिल्क, तो मिल्क है, क्रीम एंड स्किम मिल्क, ठीक है। सो सेपरेटिंग फनल में क्या होगा, यूज टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल इट मीन्स लिक्विड ऐसा कि जो मिक्स नहीं होता है, ठीक है, ऑयल या तो वाटर। तो अगर पानी के अंदर हम ऑयल डालेंगे तो मिक्स नहीं होते, ठीक है, उन पर लेयर हो जाता है लेकिन वो मिक्स नहीं होगा। सब्लिमेशन और क्रोमेटोग्राफी एंड डिस्टिलेशन में क्या है, सम सॉलिड्स चेंज डायरेक्टली, जैसे कि सॉलिड से गैस बन जाते हैं, एंड विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड, लिक्विड नहीं बनता है लेकिन डायरेक्ट गैस बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। एग्जांपल में आप अमोनियम क्लोराइड प्लस सैंड ले सकते हो, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है तो क्रोमेटोग्राफी इज यूज टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, एग्जांपल डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट इन इंक, ठीक है। सो इंक कैन कंटेन सेवरल डिफरेंट डाइज एंड क्रोमेटोग्राफी हेल्प सेपरेट देम। डिस्टिलेशन में क्या होता है, सो दिस इज अ यूज फॉर सेपरेट कंपोनेंट बेस्ड ऑन द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि लिक्विड है, वेपर है, लिक्विड, ठीक है। सो एग्जांपल के थ्रू अगर वाटर को हमको अलग करना है सॉल्यूशन से बाय डिस्टिलेशन। एलिमेंट क्या होता है, सो एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, ठीक है। सो व्हाट इज अ कंपाउंड, सो कंपाउंड प्योर सब्सटेंस फ्रॉम व्हेन टू और मोर एलिमेंट। एलिमेंट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्सटेंस होता है, इसमें क्या होता है दो या दो से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वाटर इज़ अ मेड ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलके ही वो पानी बनता है, ठीक है। सो वाटर हैज़ प्रॉपर्टीज डिफरेंट एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
द एलिमेंट आर केमिकली कंबाइन इनटू द फिक्स रेशियो। मिक्सचर एंड कंपाउंड दिया हुआ, इसके डिफरेंसेस हैं और उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं वो आप देख लीजिए। आयरन प्लस सल्फर तो मिक्सर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो पूरा चैप्टर है उसका मैंने कंप्लीट फ्लो दे दिया है, ठीक है। सो यू हैव टू राइट इन अ नोटबुक। और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, सो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है। आपको इस नोटबुक में नोट डाउन करना है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।